नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, पर कारोबार जो है 12 बाजारों में बंद है आशीष। तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो छुट्टी का मूड माहौल है। एंड डेफिनेटली जब आप हेडलाइंस पढ़ रहे थे ना कि आज 12 मार्केट्स बंद है, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी, इट हर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पर देखना होगा कि किस तरह से अमेरिकी क्यूज जो है वो हमारे आज बाजारों पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बट लार्जली आपको ये भी देखना है साथ साथ कि फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी किस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो एक बार एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। लगभग 26-27 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी। एंड इसका थोड़ा सा पॉजिटिव क्यूज या आप श्रेय कह सकते हैं, आप अमेरिकी बाजारों से ले सकते हैं। इनफैक्ट दिन की ऊंचाई पर जाकर यहां पर अमेरिकी बाजार बंद होते हुए दिखे थे। डाउ जोन्स आप देखिए यहां पर ऑलमोस्ट आधे %, लगभग 180 अंकों की तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, इनफैक्ट लाल निशान पर भी जाते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट आप स्टार्टिंग में देखें तो थोड़ा सा लाल डिप वाला चार्ट जो है बनता हुआ नजर आया, पर उसके बाद तेजी लगातार बरकरार रही। सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको नैस्डैक पर भी आता हुआ नजर आया था। तो डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों से अच्छे संकेत है। बट लार्जली अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से मिले जुले बंद होते हुए नजर आए। चाहे डैक्स को देखिए, कैक, यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला रुझान आपको आता हुआ दिख रहा था। बट डेफिनेटली अब यही देखना है कि हमारे मार्केट्स कच्चे तेल में जो शुक्रवार को थोड़ी सी बढ़त होती हुई दिखी, लगभग 2.5-3% की तेजी यहाँ पर आपको 23 तारीख को बनती हुई नजर आई थी। ऑलमोस्ट 84 के पास अब ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ वापस से नजर आ रहा है। तो वो एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट डेफिनेटली ये नए हफ्ते की शुरुआत है। जिस तरह से भारी बिकवाली हमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आशीष देखने को मिली थी फ्राइडे के सत्र में, यही देखना है कि आज हो सकता है कि ये ब्लडबाथ रुक जाए, क्योंकि जिस तरह से इंडिकेशंस आ रहे हैं थोड़ा सा फ्रंटलाइन इंडेक्स जो है सहारा देने को तो तैयार दिख रहे हैं। थोड़ा सा सहारा देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन मुझे तो उम्मीदें हैं नहीं। ये 25-26 अंक शुरुआत से, जब से 6:30 बजे से जब निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी खुला है, तब से 25 और 26 अंकों की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, थोड़े दिन पहले एक रिसर्च करके मैंने आपको ये बताया था कि लगातार हर बार दिसंबर में जो वॉल्यूम्स है वो घटती जाती हैं। करेक्ट। और इस बार ना कि सिर्फ निफ्टी के वॉल्यूम्स आप देखेंगे, जो कैश मार्केट का भी डेटा आएगा ना, मैं 5-7 दिनों का निकाल कर भी दिखूंगा शो के बाद, इसमें आज के सत्र में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम है। देखिए, हमारे पास तो कंपल्शन है, हमें तो आपको बी स्टॉक्स देने की देनी है, लेकिन बाकी के अन्य बाजारों में अगर आप देखें तो छुट्टी है, तो वॉल्यूम्स काफी हद तक मिसिंग रह सकती हैं। तो अगर कंपल्शन ना हो तो ट्रेड ना करें। स्क्रीन को देखकर आप भी छुट्टी बना सकते हैं। ऐसा आपके पास विकल्प है तो उसकी पूरी तरीके से प्रयोग कीजिए। 26 अंकों की तेजी, कितनी देर हो गई ना, 30 भी नहीं हो रहा, 20 भी नहीं हो रहा, बहुत ही फ्लैटिश कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल संकेत काफी हद तक म्यूटेड है। आज आपको जरूर कुशल ने आपको विस्तार से बता दें कि किस प्रकार से सेटअप है। शुक्रवार को डेज हाई के करीब यूएस के मार्केट्स बंद हुए थे, लेकिन ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी बात है कि काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप ग्लोबल की बात भी करें तो ये भी देखना होगा कि पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो इसका भी एक असर है कि आज निश्चित रूप से बाउंस आता है या फिर आएगा एक और ब्रेकडाउन, ये जान लेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हमारी जो मैंडेटरी बाय है उसके साथ। अच्छा, पहले ये बता दूं कि कितने सेल कॉल्स हैं आपकी लिस्ट में। देखो, सेल कॉल 1-2 ही है, क्योंकि थोड़ा सा मोमेंटम मेरे को स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह की पिटाई फ्राइडे को हुई है, वो कहीं ना कहीं एक संकेत अब दे रहा है कि हो सकता है कि ऊपर टॉप बना के वापस से नीचे फॉल हो। बट लार्जली आज के सत्र में अगर जिस तरह से पॉजिटिव क्यूज ग्लोबल साइड से बन रहे हैं, हो सकता है कि हम थोड़े से फ्लैटिश या पॉजिटिव साइड पर ट्रेंड करके तरफ चल सकते हैं। बट बहुत ज्यादा कन्विक्शन आशीष, मैं अपने दिल से कहूँ तो नहीं आ रहा। बिल्कुल, ज़्यादा कन्विक्शन जो है फिलहाल थोड़ा सा मिसिंग है। मेरे पास भी कुशल, जैसे कि आपने बताया, एक ही स्टॉक है बिकवाली करने वाला, और वो भी कंडीशनल सेल कॉल लिया कि अगर आप देखते हैं कि बाजार में गिरावट बढ़ती है, हालांकि आज इसकी उम्मीद बहुत कम है, ना तो बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन है, ना बड़ी गिरावट की उम्मीद है। फिर देखना होगा कि दिन के दौरान कैसे कारोबार देखने को मिलता है। पहले बताइए कैश की कैटेगरी। बिल्कुल आशीष, तो कैश की कैटेगरी में सबसे पहला है स्टॉक है मेरी तरफ से नुवोको विस्टास का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग खरीदारी की है। लगभग 4 लाख शेयरों की नुवोको विस्टास में खरीदारी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंतर्गत अलग अलग स्कीमों में यहाँ पर यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। हिस्सेदारी 4.98% से बढ़कर 5.09% हो गई है, और 22 दिसंबर को यहाँ पर ओपन मार्केट के जरिए यहाँ पर यह खरीदारी की गई थी। तो डेफिनेटली एक दिग्गज म्यूचुअल फंड यहाँ पर नुवोको विस्टास में 4 लाख शेयरों की खरीदारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है। तो बाजार का जिस तरह का मोमेंटम है, जो सेटअप है, वो स्लाइटली पॉजिटिव भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस खबर पर आपको इस काउंटर में तेजी आती हुई दिखे। 363 रुपए के टारगेट के लिए 10 रुपए ऊपर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 350 रुपए
1% नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना। वैसे भी अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार यहाँ पर बड़ी गिरावट आई गई है, तो वैसे भी देखना होगा कि इस तरह से खरीदारी आती है कि नहीं। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है पंजाब एल्कलीज। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि खबर आ रही है और खबर के चलते मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है कि पंजाब का जो इनका API प्लांट है, इसके लिए इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस EC मिल गया है, तो इसके साथ देखने को मिल सकता है स्टॉक में अगर आप देखें तो 77 रुपये तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 75 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। आप थोड़ी सी दूर का जो है स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आप 74-75 के आसपास की क्लोजिंग है, 72 का, या फिर अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तेज़ी आपको पंजाब एल्कलीज में देखने को मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस खबर के चलते मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। नहीं तो अगर आप देखें तो कुछ भी ऐसा टेक्निकली मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिले। इनफैक्ट कुशल एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ढूंढा, काफ़ी मेहनत की कि कोई ब्रेकआउट वाला स्टॉक आपको इस बाजार में ब्रेकडाउन वाला दे दो आज। ब्रेकडाउन वाले बहुत सारे दिख रहे हैं, ब्रेकआउट कहीं पर भी कन्विंसिंग है ही नहीं। आप पूरे बाजार में देख ले, निफ्टी 500, 250, FNO सारी कैटेगरीज आप देख लीजिए, कोई कन्विंसिंग ब्रेकआउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से स्टॉक्स में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज कुछ स्टॉक ऐसे मैंने अपने मैं एक और चीज बताऊं आपको, आपकी जब भी ट्रेडर्स डायरी होती है ना, आपकी 4-5 कॉल्स तो टेक्निकल चार्ट्स पर होते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडिडेट्स होते हैं, बट आज मैं देख रहा हूँ सूची में आप खबरों का बड़ा सहारा ले रहे हैं। पूरा सहारा है कुशल, अगर खबरें नहीं होती तो आज में से 10 स्टॉक्स नहीं निकल पाते थे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, निकालना ऐसे बाजार में बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते से आप देखें जिस तरीके से स्टॉक्स गिर जाते, 6-7% ऐसी बहुत ही नॉर्मल था फ्राइडे और नॉर्मल हो रहा है, लिटरली नॉर्मल था। और ऐसा ही लग रहा था कि ये कहाँ जाके रुकेगा कि बाजार बंद हो जाए आज फ्राइडे के सत्र में, ऐसा सिनारियो बना हुआ था। बिल्कुल। तो पंजाब एल्कलीज तो आपको बता दिया खबरों के दम पर। अच्छा, फ्यूचर्स में देखिए थोड़ी सी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि शुक्रवार को कच्चा तेल हल्का सा ही चला है, वहां पर भी कोई बड़ी तेजी नहीं आई है, आधे 1% के आसपास के गेंस देखने को मिले। तो कैश की कैटेगरी में तो खरीदेंगे हम पंजाब एल्कलीज। अब बात करें फ्यूचर्स की तो पसंद आ रहा है ONGC। यहाँ पर देखें तो खरीदारी करनी चाहिए, कच्चे तेल में रिबाउंड है, अच्छा स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है, कारोबार बहुत बढ़िया है। तो अगर आज बाजार में रिबाउंड आता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी बहुत तेज़ी है, 143 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और 139 रुपीज़ का करीब आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, डेफिनेटली ONGC कच्चे तेल में थोड़ी सी जो तेज़ी आई है वो हो सकता है कि यहाँ पर ये कैश इन करता हुआ नजर आए, तो इस वजह से आशीष आपको दे रहे हैं कि इसमें खरीदारी करनी है। तो डेफिनेटली कच्चे तेल में तेज़ी का अगर किसी को फ़ायदा है तो दूसरी तरफ किसी को नुकसान भी है, और मेरी तरफ से इसीलिए नुकसान वाला जो स्टॉक है हो सकता है कि यहाँ पर आज गिरावट भी देखने को मिले। पिडिलाइट, ये काउंटर में आज आपको बिकवाली करनी है। वैसे भी आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की गिरावट फ्राइडे के सत्र में भी इस काउंटर ने दिखाई थी, बट लार्जली क्रूड ऑयल में जिस तरह की तेज़ी फ्राइडे के सत्र में बनती हुई नजर आई, वो हो सकता है कि यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आए इनके स्टॉक प्राइस पर, और थोड़ा सा गिरावट का रुझान यहाँ पर इस काउंटर पर वापस से बनता हुआ दिख सकता है। तो फ्राइडे की जो इस तरह की बिकवाली है वो आज यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है, जो फंडामेंटल क्यू इसके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से पिडिलाइट में आज आपको बिकवाली करने की राय है। इसको बेचकर चलिए 2425 रुपये के टारगेट के लिए। यहाँ पर लगभग अगर आप देखें तो प्राइस जो है लगभग 2500 रुपये का है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर 2425 रुपये लगभग 3% नीचे का आपको टारगेट बनाकर चलना है। हायर साइड पर 2530 रुपये के स्टॉप लॉस भी लगाकर चल सकते हैं। तो पिडिलाइट में बिकवाली करने की सलाह है मेरी तरफ से। तो चलिए डेरिवेटिव कैटेगरी की एक और स्पेस ऑप्शंस, यहाँ पर अब चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक हमने चुना है। ऑप्शंस में सबसे पहले मैंने स्टॉक चुना है सीमेंस इंडिया का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर तो पहले ही आ चुकी थी, बट जो कॉन्फर्मेशन है वो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी को रेल मंत्रालय से लेटर ऑफ अवार्ड अब मिल चुका है। ये लेटर ऑफ अवार्ड मिला है गुजरात के दाहोद में 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी जो है लोएस्ट बिडर बनती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली बैकग्राउंड जो है आपको बताऊं मैं तो 6 दिसंबर को ऑलरेडी कंपनी ने इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था, बट रेल मंत्रालय से जो कन्फर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। और वैसे भी कैपिटल गुड स्पेस आप देखिए तो बड़े फोकस में हाल फिलहाल में बनते हुए नजर आए हैं। तो 2800 रुपये का कॉल ऑप्शन के जरिए आप इसमें ट्रेड कर चलिए। फ्यूचर्स में पता नहीं कि किस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से ऑप्शंस के हिसाब से सीमेंस पर आज आपको 2800 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। लगभग 44 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 60 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 32 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 32 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर आप इस ऑप्शन पर लगा सकते हैं। फोकस यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करूँ मैं अपने ऑप्शंस की, तो
अच्छा सीमेंस तो मैंने छोड़ दिया था कुशल सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि 6 दिसंबर की खबर है। स्टॉक में अगर आप देखें तो थोड़ा सा कन्विक्शन कम बन रहा था, लेकिन आपने अपनी लिस्ट में शामिल किया तो जरूर अब यहाँ पर आपको तेजी देखी। खबर तो आपने ले ली थी ना सारी आशीष। आपके पास कुछ बचा ही नहीं आज। और कन्विक्शन भी नहीं आ रहा है किसी चीज पे। और अगर कोई स्टॉक में भी अगर आप देखिए तो मोमेंटम वाइज सीमेंस पर्टिकुलरली थोड़ा सा स्टेबल रहा है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज के स्टॉक्स। अगर आप देखें आईटी में, मेटल्स में, तो रिलेटिवली रिस्क ज्यादा थी और यहाँ पर तो हम ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ट्रेड बने तो ठीक, नहीं तो एनी विच वेज ऑप्शन बाइंग तो आप कर ही रहे हैं। तो ऑप्शन में तो 5-10 रुपए भी अगर आपको ऊपर की तरफ मिल गए, और वैसे भी देखिए एक्सपायरी इतनी नजदीक है तो काफी सस्ते हो गए ऑप्शंस, खरीदारी करके चल सकते हैं। मैंने चुना टाटा मोटर्स को। फिलहाल अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर है फॉलिंग नाइफ का, लगातार बड़ी गिरावट और ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन खबर आई है पॉजिटिव कि इनको दिल्ली ट्रांसपोर्ट से 1500 ईवी बसों के लिए जो है ऑर्डर मिला, और इसके रखरखाव, मेंटेनेंस वगैरह सबके लिए अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स अब पूरी तरीके से जो है करार कर रही है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी के साथ, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। और बिल्कुल कुशल, जैसा कि आपने तर्क दिया कि ऑप्शंस में देखें तो कंफर्ट इसी बात का है कि रिस्क रिवॉर्ड आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं लगाना है। जैसे फ्यूचर्स अगर आप इस समय खड़े करेंगे तो अगले सीरीज़ के फ्यूचर्स लेने जाएंगे तो थोड़े से महंगे और प्रीमियम पर मिलेंगे। इस बार अभी लेने जाएंगे तो क्योंकि एक्सपायरी पर ज़्यादा दिन बचे नहीं है तो यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में ऑप्शंस एक बढ़िया विकल्प होता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हीरो जीरो जैसे केसेस भी हो सकते हैं, तो आपको आप देखिए जो हिसाब से आपको जो है अपनी एपेटाइट मैनेज करके चलनी है। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर 380 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 380 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 11 रुपये 25 पैसे के लिए, और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 2 रुपये 35 पैसे का। तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिया। अगली जो हमारी कैटेगरी होंगी वो टेक्नो और फंडा पे। कुशल बताइए टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए टेक्निकली स्टॉक पसंद आए चिन्ह आए, लेकिन फार्मा स्पेस ये तो पसंद आ ही रहा है आशीष हम लोग को। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए जब से कोविड की खबर वापस से सामने आती हुई नजर आ रही है, अकॉर्डिंगली हेडलाइंस बना रही है, उस वजह से फार्मा स्पेस हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव हो गया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं वहाँ पर लगभग 12-15% तक की भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो फार्मा इंडेक्स है एक अच्छा रोल रिवर्सल यहाँ पर अब बनाता हुआ नज़र आ सकता है। तो उस कैटेगरी में अगर आप देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। तो थोड़ा सा मोमेंटम उसमें बनना शुरू हुआ है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको तेज़ी बनाकर चलनी चाहिए। तो अगर बाज़ारों में थोड़ी सी भी तेज़ी होती है तो हो सकता है कि फार्मा एक ऐसा स्पेस हो जो सबसे पहले रिएक्ट करता हुआ नजर आए। इनफैक्ट जिस तरह की बिकवाली फ्राइडे के सत्र में हमने देखी उस समय के दौरान भी आप देखिए ये हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ था। तो लगभग आधे % तक की तेजी ग्रैन्यूल्स इंडिया में आपको फ्राइडे के सत्र में जो 24 सेशन रहा उसमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर पर आज बैंक अपॉन आप कर चल सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मेरी सूची में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत कन्विक्शन है तो वो ग्रैन्यूल्स इंडिया के काउंटर में ही है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 328 रुपये की प्राइसिंग रही है। 341 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 3 रुपए नीचे 325 रुपए तक का आप स्टॉप लॉस भी बनाकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गए मेरे पिक। आशीष आप क्या ले रहे हैं? देखिए ग्रैन्यूल्स आपने चुना है, 341 रुपए का लक्ष्य है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और खबर भी आ रही है कि भारत अगर आप देखें तो कई सारी जो अजीथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, आइब्रूफिन है, ये चाइना, सिर्फ चाइना ही नहीं दुनिया भर को एक्सपोर्ट करने वाला है बड़ी क्वांटिटी में। तो फिर से आप देखें तो जो 2020 में हमने देखा था उनका रिकैप हो रहा है और स्टॉक्स में आपको भी तेजी देखने को मिल रही है। तो कन्वेक्शन टेक्निकल चार्ट के साथ फंडा तर्क भी आ रहा है। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया जरूर अपनी फोकस लिस्ट में जो है ऐड करके आप चल सकते हैं। अब बात करो अपनी टेक्नोपिक की, तो टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक तो मुझे चुनना था जहां पर आप ब्रेकडाउन या फिर बिकवाली को प्ले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तो 30 अंक ऊपर आपको SGX निफ्टी दिख रहा है और शुरुआत आपको गिरावट के साथ या फिर ऊपरी तरफ से दबाव देखने को मिलता है, तभी भी सेल आइडियाज आपकी लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। तो बर्जर पेंट्स ये स्टॉक मैंने टेक्निकल आधार पर चुना है जहां पर आपको फोकस करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत खराब है। लगातार यहां पर टॉप्स बन रहे हैं, लगातार गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार से अगर आप ट्रेंड लाइंस को जोड़ देंगे और सपोर्ट को जोड़ देंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन भी आपको चार्ट पर नजर आ रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है
कि यहाँ से अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है तो बड़ा ब्रेकडाउन आपको चार्ट पर देखने को मिल सकता है। तो बर्जर पेंट्स वैसे भी क्रूड चला है तो इन्वर्स कोरिलेशन होता है, हालांकि अब ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि तर्क थोड़े से ढूंढने हैं तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ गिरावट आती है तो 565 तक बर्जर पेंट्स फिसल सकता है। स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर लगाना होगा, करीब करीब 580 रुपये का। टेक्निकल तौर पर बेहद कमज़ोर है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। बिकवाली के तौर पर बर्जर पेंट्स मेरी तरफ से हुआ है शॉर्ट आइडिया। अब बात करें फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक स्टॉक ऐसा है जो मुझे काफ़ी पसंद था। लगातार मैंने आपको 33 रुपये से स्टॉक बताया था और 33 से आप देखिए स्टॉक में करीब करीब 47 रुपये तक के जो स्पेयर हैं वो देखने को मिले थे। 51 रुपये का हमारा जो टारगेट था वो धीरे धीरे रह गया था, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि बड़ा जो करेक्शन आ गया है NHPC में, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं खरीदारी करने के लिए। देखिए ऐसे बाजार में अगर कहीं कंफर्ट आता है तो वैल्यूएशन और डिविडेंड यील्ड वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको एक कंफर्ट आता है खरीदारी करना कि मान लीजिए 1 साल में अगर आपको रिटर्न नहीं मिला तो भी डिविडेंड इतना मिलेगा मीनिंगफुल कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो NHPC ये स्टॉक लगातार मेरे रडार पर है। जब से इसने 36 रुपये का IPO प्राइस तोड़ा था उससे पहले से स्टॉक मैंने आपको बताना शुरू किया, तो जैसे कि मैंने बताया कि 47 रुपये तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिले थे। तो NHPC अभी भी व्यू बरकरार है, फंडामेंटल्स बरकरार हैं, लेकिन सिर्फ स्टॉक में करेक्शन है तो मौका है 9 से 12 महीने का समय दीजिए। करीब 38 रुपये के आसपास से स्टॉक आपको मिल रहा है, 55 रुपये तक के स्तर देखने को मिलेंगे। NHPC मेरी तरफ से फंडा पिक। चलिए डेफिनेटली NHPC यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है और फंडा तर्क आशीष ने आपको बताया है कि किस तरह की बेहतरीन डिविडेंड यील्ड आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन की तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस है, बट डिविडेंड यील्ड तो एकदम असर्टेन है। तो डेफिनेटली NHPC में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिए, 9 से 12 महीनों के लिए। चलिए फंडा पिक में मेरी तरफ से है सोना BLW प्रिसिशन। तो EV सेगमेंट पर आप देख रहे हैं लगातार टाटा मोटर्स भी ऑर्डर्स पे ऑर्डर जीतते जा रहा है और खासकर जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है वो कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर स्पेस में EV सेगमेंट में होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं और खासकर जो EV पर बड़ा फोकस रख रही है वहां पर उनको सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को लग रहा है कि होता हुआ दिख सकता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर FM इंडस्ट्रीज भी मेरे रेडार पर था, बट सोना BLW प्रिसिशन जो है जिस तरह की गिरावट इस काउंटर ने दिखाई है, बहुत ही अच्छे एंट्री लेवल्स अब इसके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की हायर हाइज इसने बनाए थे, अब आप देखिए मतलब 700 के पार भी आई थिंक ये स्टॉक जाता हुआ दिखा था, 400 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अच्छी एंट्री पॉइंट अब इसके लिए डिस्कवर होती हुई दिख रही है। तो इस वजह से मेरी तरफ से इमीडिएट जो टारगेट रहेगा अगले 12 महीनों के लिए वो होगा 500 रुपए का, यानी कि मौजूदा भाव से लगभग 25% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है अगले 12 महीनों में। तो सोना BLW प्रिसिशन आपको खरीदारी करने की राय मैं दे रहा हूं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरी तरफ से है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का काउंटर। आप देखिए अगर इस मूड माहौल में कुछ चलेगा या फिर हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो गिरे नहीं, उसमें एक तो फार्मा स्पेस तो डेफिनेटली चल सकता है, उसमें प्रोबेबिलिटी हाई है, बट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी एक स्टेबल काउंटर बनकर निकल कर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मजबूती है, टाटा ग्रुप की पेरेंटेज है और लगातार कंपनी जो है एक्विजिशन स्प्री पे लगी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स FMCG स्पेस से काफ़ी बेहतरीन काउंटर हो सकता है। 780 रुपए के लेवल्स के आसपास स्टेबिलिटी के साथ बरकरार है काउंटर। अगले 12 महीनों के लिए 950 रुपए के टारगेट्स भी आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो डेफिनेटली इस शेयर में आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। तो निवेश की पिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है डीमार्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी है, जैसे कि आप टाटा कंज्यूमर के ऊपर बता रहे थे, सिमिलर तर्क है कि स्पेस में देखिए ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोविड भी आता है तो पैनिक बाइंग से इनकी खरीदारी पर सपोर्ट देखने को मिलता है, और वैल्यूएशन तो पहले भी महंगे थे, अभी भी महंगे और आगे भी महंगे ही रहेंगे, तो इससे ज़्यादा आर्गूमेंट करना नहीं है। डीमार्ट यहाँ पर 12 महीने का व्यू बनाकर आप कर लीजिए खरीदारी, और लगातार ये स्टॉक थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैसे एक बार में डाल दें, थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करके चले। डीमार्ट को आपको मिस नहीं करना चाहिए, और इन स्टॉक्स की खासियत यही होती है कि आप ऐसे समय पर ही, जब बाजार मौका देगा तभी खरीदारी करें, क्योंकि जब तेज़ी आएगी, जब चलना शुरू करते तो ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आते। तो 12 महीने का समय दीजिए, 5100 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं आपको डीमार्ट दिखाएगा। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है SJVN। यहाँ पर देखिए 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली जीती है, करीब ₹2.90 यूनिट के आसपास की जो है बोली इन्होंने जीती है। खास बात SJVN में यह कि रिन्यूएबल पोर्टफोलियो इनका लगातार विस्तार कर रहा है। देखिए वैसे तो हाइड्रो पावर फोकस कंपनी है, लेकिन अगर विंड पावर में भी अगर ये बोलियां जीत रहे हैं तो बता रहे हैं कि इनकी रिन्यूएबल सोर्सेज जो है किस प्रकार से ग्रो कर रही हैं।
लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 33-50 रुपए का टारगेट और 31 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली आशीष, तो एनएचपीसी और एसजीवी इन दो सरकारी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में आज की टीम में आती हुई दिख रही है एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप जो तर्क दे रहे हैं इस वजह से इसमें तेजी हो सकती है। चलिए खबरों के दम पर मेरी जो लिस्ट है उसमें है रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, यानी कि जो बर्गर किंग पहले नाम था इसका, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि इंडोनेशिया में इन्होंने जो यूएस की फ्राइड चिकन ब्रांड है पॉपाइज वो लॉन्च कर दी है। तो डेफिनेटली 31 दिसंबर 2022 को ये लॉन्च करने वाले हैं, तो आगे आने वाले 4-5 दिनों में ही ये लॉन्च हो जाएगा एंड डेफिनेटली जिस तरह से विस्तार योजना है कंपनी की वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो अच्छी खबर है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इंटरडे प्ले 110 रुपए के टारगेट के लिए 103 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी जो कि है माई चॉइस, इसकी तरफ। तो माई चॉइस कैटेगरी में आशीष मेरे भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं और यहाँ पर सबसे माफ कीजिएगा, सबसे पहला है डीसीएम श्रीराम लिमिटेड। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन होता हुआ दिखा है इनकी अजबापुर शुगर यूनिट में और 10,500 टीसीडी से बढ़ाकर 13,500 टीसीडी इन्होंने ये कर दिया है एंड 22 दिसंबर से रिफाइनरी शुगर फुल कैपेसिटी के साथ शुरू हो चुकी है। तो डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर फोकस में रहेगा ये काउंटर। 883 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करने की राय है। 850 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दूसरा कॉल है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिखी है। कंपनी के 10 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। तो डेफिनेटली 21 से 23 दिसंबर के बीच ये जो ओपन मार्केट के जरिए ट्रांजैक्शन किया गया है वो इनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। 79 रुपीज़ का टारगेट लगाकर चलिए 74 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है इन्फोसिस पर। बाजारों में थोड़ा सा तेजी का रुझान बन रहा है, ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी तेजी थी, तो निचले स्तरों पर हो सकता है कि अच्छी खरीदारी आपको आईटी शेयरों में आ जाती हुई नजर आए। तो इस वजह से इन्फोसिस यहां पर खरीदारी करने की राय है। 1545 रुपए के टारगेट के लिए 1475 रुपए आपको स्टॉप लॉस सकता है। तो देखिए माई चॉइस में पहला स्टॉक मैंने चुना नौकरी इन्फो है, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। शुक्रवार को बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, करीब 6% की गिरावट देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि निचले स्तरों से खरीदारी आए। 4,000 रुपए का टारगेट, 3800 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। आपने बताया इन्फोसिस, मैंने चुन लिया है टीसीएस पर फोकस करके चलना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से क्लोजिंग देखने को मिल रही है और नास्डैक में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी यहाँ पर आई है। अच्छी तो तेजी नहीं, थोड़ा सा रिबाउंड आया है। तो 3300 रुपए का टारगेट और 3200 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, जहां पर अगर आप देखें तो खबरों के साथ टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है और पूरा सेक्टर भी चल रहा है, तो जिसके चलते आपको यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। सुवेन फार्मा, यहाँ पर आज देखिए जो खबर आई है इसके बाद मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी सी तेजी और आपको देखने को मिल सकती है। 515 रुपए का टारगेट है और 488 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से हम देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में पंजाब एल्कलीज, ओएनजीसी के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ऑप्शन के माध्यम से खरीदेंगे टाटा मोटर्स 380 रुपए की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली कमजोर लग रहा है बर्जर पेंट्स। फंडामेंटली एनएचपीसी खरीदारी करनी है 55 रुपए के टारगेट के लिए और निवेश के लिहाज से खरीदना है डी मार्ट। खबरों का असर देखने को मिलेगा एसजेवीएन में, नौकरी में आएगी तेजी। साथ में अगर आप देखें तो टीसीएस और सुवेन फार्मा, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मुझे ठीक ठाक लग रहा है एसजेवीएन। यहाँ पर खबरों के लिहाज से मैं मान रहा हूँ 33 रुपए 50 पैसे तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए कैश स्पेस में नुवोको विस्तास खरीदारी करके चलिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से बेहतरीन खरीदारी होती हुई दिख रही है। साथ ही पिडलाइट का काउंटर पे बिकवाली करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में तेजी का नुकसान इस काउंटर में होता हुआ दिख सकता है। ऑप्शंस कैटेगरी में सीमेंस पर खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही चार्ट स्ट्रक्चर पर ग्रेन्यूल्स इंडिया काफी पॉजिटिव लग रहा है। फंडामेंटली सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है। 500 रुपए के टारगेट्स आ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिफेंसिव स्पेस का प्ले आप कर चल सकते हैं इस तरह के चॉपी मार्केट्स में भी। खबरों के दम पर रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इन्फोसिस, यहाँ पर खरीदारी के अच्छे मौके आज आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पर अगले 1 साल के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। लगातार कंपनी अच्छे एक्विजिशंस करती हुई दिख रही है। और डिफेंसिव स्पेस में एफएमसीजी कैटेगरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक बेहतरीन प्ले है, तो यहां पर खरीदारी कर चलिए। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स इनका तो हमने रिकैप कर दिया है, बट शुक्रवार को जिस तरह की गिरावट होती हुई दिखी थी, क्या हमारे बाजार आज उससे रिकवर करते हुए दिखेंगे या नहीं, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड। इस साल का आखिरी हफ्ता शुरुआत हो रही है और शुरुआत हल्के पॉजिटिव नोट पर होने की उम्मीद है। पिछला हफ्ता बड़ा मारकाट रहा, इस हफ्ते रिलीफ आएगा।
रिकवरी आएगी, रैली आएगी, ये ढेर सारे सवाल है। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।